तीन तीन कोर्सेज एक्चुअली इस सिंगल सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, ये रेविट आर्किटेक्चर, आपका रेविट स्ट्रक्चर और रेविट एमईपी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से इसके कोर्सेज का चूज करते हैं, यूज करते हैं। जी सर। जैसे कि कुछ आर्किटेक्चरल चूज करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर चूज करते हैं, कुछ एमईपी करते हैं। ठीक है, तो जैसे लास्ट वाला कौन है? एमईपी। MEP ईपी फुल फॉर्म क्या होगा सर इसका? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। अच्छा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वाला। जी ठीक सर। है, तो इसमें आप जी लोग जैसे कि कुछ लोग आर्किटेक्चर चूज करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर और कुछ एमईपी। ठीक है, जी तो आप लोगों का जो कोर्स है वो आर्किटेक्चर है। जी ठीक है, तो उसके लिए देखो एक ही सॉफ्टवेयर में जब हम काम करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन से ब्रांच में जाकर के इसको काम करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में ये कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे गिवन है प्रोजेक्ट की। जी सर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? आर्किटेक्चर टेम्पलेट। आर्किटेक्चर टेम्पलेट। ये आपकी कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट। ठीक है, जी ये आपकी स्ट्रक्चर, ये आपकी मैकेनिकल, ये आपकी सिस्टम डिफॉल्ट। जी तो आपको अभी तो सिर्फ एक आर्किटेक्चर समझ में आ रहा होगा, एक आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, जी है कि नहीं? तो ये एक क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, या आपको ये कहें कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है टेम्पलेट। जी ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको आर्किटेक्चर में काम करना है तो आपको यहाँ से कौन सी टेम्पलेट चूज करनी पड़ेगी? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर में काम करना है तो आपको कौन सी टेम्पलेट चूज करनी पड़ेगी? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई एमईपी वाला काम करना है तो जी आपको यहाँ से कौन सी चूज करनी पड़ेगी? सिस्टम डिफॉल्ट। सिस्टम डिफॉल्ट। और सिर्फ जी आपको मैकेनिकल में काम करना है, सिर्फ जी मैकेनिकल में, तो आपको यहाँ से कौन सी चूज करनी पड़ेगी? मैकेनिकल। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल में ही काम करना है तो नीचे वाली सर सिस्टम इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट। नो इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल सर, ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल का ऑप्शन ही नहीं है। बता रहा हूँ ना भाई, तभी तो मैं बता रहा हूँ। जी ठीक है, अगर आपको प्लम्बिंग में काम करना है सिर्फ और सिर्फ प्लम्बिंग में, तो आपको जी प्लम्बिंग चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा और तीनों का एक साथ करना है जी एमईपी का, तो आपको सिस्टम डिफॉल्ट चूज करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ से आपको सबसे पहले मेन चीज क्या होती है कि टेम्पलेट को यहाँ पे, अगर आपके काम की टेम्पलेट यहाँ पे है तो अच्छी बात है। जी तो अगर वो नहीं है तो आपको यहाँ पे ऐड करानी पड़ेगी अपनी। ठीक है, अच्छा आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको दो पार्ट में मिलता है ये। जी एक तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर, और जी दूसरी चीज होती है इसकी फैमिलीज। जी तो सॉफ्टवेयर तो आपने ऑटोकैड भी डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, तो वो एक जी सॉफ्टवेयर हो गया। जी लेकिन जैसे ही इसमें आप फैमिलीज की बात करते हैं तो इसमें फैमिलीज आपको अलग से मिलती हैं रेविट में। जी तो ये सारी चीजें जो आपकी टेम्पलेट्स होती है वो फैमिलीज में ही अवेलेबल होती है। जी सर। ठीक है, अब यहाँ से आपको इनको चेंज करना है या आपको नई लेके आनी है, ऐड करनी है टेम्पलेट, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जो आर का सिंबल बना हुआ है आपका, जी जी और ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में एक विंडो खुल के आएगी, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है किसका, फाइल लोकेशन पे। फाइल लोकेशन, नई फाइल फाइल इंसर्ट कराने के लिए। हाँ जी, नई फाइल इंसर्ट जी सर। करना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो यहाँ पे दिख रही है वही यहाँ पे अवेलेबल है आपको। जी सर। जैसे कि आपकी सबसे पहले कौन सी है, आर्किटेक्चर, दूसरे नंबर की कंस्ट्रक्शन, तीसरे नंबर की स्ट्रक्चरल, फिर मैकेनिकल और मैकेनिकल सिस्टम। सिस्टम डिफॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई रिमूव करनी है जी तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस बटन को दबा देंगे। माइनस। हाँ, लिखा है ना रिमूव वैल्यूज। जी 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 यस।
और अगर इसमें कुछ ऐड करना है आपको तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे, एड ऑन। ऐड ऑन। तो सबसे पहले आपको उसकी फिर पता होना चाहिए लोकेशन, कि आप उनको कहाँ से ऐड करोगे। अच्छा ठीक है। और टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, जी तो रेविट में क्या है, कुछ अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं। जी सबसे पहली फाइल होती है आपकी प्रोजेक्ट फाइल, जी कि जो आप फाइल क्रिएट करते हो। ऑटोकैड की जी फाइल सर। का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑटोकैड की फाइल का सर DWG। DWG होता है। वेरी गुड। तो वैसे ही आपके रेविट की फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट आर RTE। आर बी टी, जी आर वी वी फॉर वी विक्ट्री और टी, RTE Revit। और आर टी, आर वी टी। इसमें तो सर RTE लिखा है। बता रहा हूँ भाई, ये प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा ये टेम्पलेट फाइल को हम इंसर्ट करने जा रहे हैं ना, हाँ जी इसीलिए RTE नाम है इसका। अच्छा प्रोजेक्ट अगर इंसर्ट करोगे तो आपके पास जी में ऑप्शन आएगा RBT का। ठीक है सर। अगर आप जी फैमिली सर। क्रिएट करोगे तो आपका आएगा RFA, किसका सर? फैमिली फैमिली। का। किसका आर सर? एफ फैमिली भाई, फैमिली। फैमिली फैमिली हाँ, RFA। उस RFA और एक होता है फैमिली टेम्पलेट, जी उसका होता है RFT। RFT तो मैंने जी आपको 4 फाइल फॉर्मेट बताए। जी 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 पहला है प्रोजेक्ट फॉर्मेट, जी इसकी क्या एक्सटेंशन है, RBT। RVT जी दूसरा है आपका टेम्पलेट, RFT। RTE। जी तीसरा है आपका क्या, RFT। फैमिली फैमिली, RFA। ए जी और एक है फैमिली टेम्पलेट, RFT। साथ के साथ नोट करते चलना, ठीक है। साथ के साथ क्या करना, नोट करते चलना। हेलो। जी ओके जी सर। सर आवाज आ रही है ना? हाँ यस। जी ठीक है। तो अभी हमें यहाँ ये पे, क्या सर, ये स्टार्टिंग से? हाँ स्टार्टिंग से, तो ये है क्या, फाइल सेव करने के लिए? यहाँ पे आपको कौन सी फाइल चूज करनी है। जैसे आर्किटेक्चर खुलनी है आपको, और आपको आर्किटेक्चर नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो हम कैसे हम्म, यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे उसके लिए। तुम्हारे में तो आ रहा होगा यहाँ पे आर्किटेक्चर। हाँ सर। तो आपको यहाँ से क्या करना है, फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है और ऑप्शन में जाना है, सर जी सर आ रहा है। और यहाँ से फाइल लोकेशन पे क्लिक फाइल करना लोकेशन। है, और फिर यहाँ से प्लस पे साइन करोगे, क्लिक करोगे हम्म, तो ये आएगा। अब ये हम्म, आपकी कहाँ पे सेव है, परत किती है आहे ना? असले जी 2 तो मिनिटं ती काढून दे. आप किती देते पैसे बघून दे 2 मिनिटं दिली ना क्लिक करेंगे ती माई काढून दे. कंप्यूटर पे, हम्म, जी और जाएंगे सी में, जी और यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर होगा, प्रोग्राम प्रोग्राम डेटा। डेटा। आप लोगों के शायद आपके पास क्या होगा, ये माहिती घे फाइल, ये फोल्डर हिडन होगा। जी ती बाहेर लगेच देते 2 तो मिनिटं हिडन करने के लिए आप इसको क्या करोगे, लगेच देते त्यापाशी महागार दे गेलं. एक मिनट, टेंथ फर्स्ट कॉल लेक्चर आ रहा था। है बस, एक मिनट। और आकाश भाई क्या हो रहा है? बस भाई प्रैक्टिस चल रही है इस समय तो। स्प्रेड प्रो, रैबिट, काय आंबा साइट्स तो बंद है। ऑटोकैड भी किया है ना आपने? हाँ अच्छा, और रेविट वो स्टेट प्रो तो पूरा हो गया होगा आपका? हाँ, स्प्रेड प्रो पूरा हो गया। ऑटो कैट और रैबिट चालू। अच्छा, जी। आपने ऑटोकैड कितने बजे से हो रहा है? ऑटो कैट माहिती तो अर्ली घे मॉर्निंग हो रहा है 7 to 8। 7 to 8 अच्छा अच्छा हेलो हेलो। हेलो। हाँ ये
शुरू हो गए पढ़ना। क्या चीज? जी भाई, आवाज कट रही है। भाई से पूछ रहे थे पढ़ना शुरू हो गई। इसमें माई कंप्यूटर हेलो, में जैसे फाइल ओपन करी, ओपन करने के बाद किस पे क्लिक करना माई कंप्यूटर में ये सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में जाना है, सी है? ड्राइव में। माई कंप्यूटर में सी ड्राइव, माई ठीक है फिर माई हाँ, सी ड्राइव में जाना है। अब मैं बोलूं भाई सी कुछ? ड्राइव में जब हम जाएंगे तो ये जो सर की वो खुली है यही खुल के आएगी। ठीक है भाई, अब मैं बोलूं? जी सर, आप बोलिए। बताओ सर। तो सी में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास में ये फोल्डर्स खुल के आएंगे। जी सर। ठीक है, इसमें आपका ओके सर। ऑप्शन है क्या, प्रोग्राम डेटा। प्रोग्राम डेटा। तो ये सबके में क्या होगा, हिडन होगा। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अनहिडन। अनहिडन आप लोगों को अनहिडन करना तो आता ही होगा। आता है सर। हाँ, तभी ये आपको यहाँ पे विजिबल होगा, वरना विजिबल आपको नहीं होगा। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटोडेस्क का। ऑटोडेस्क पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पे फोल्डर नाम एक RBT 2016। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा टेम्पलेट के नाम से। टेम्पलेट में आप क्लिक करोगे तो आपके पास में ऑप्शन होंगे मैट्रिक और इंपीरियल। जी सर। जी ये आपके ऑप्शंस हैं क्या, जो कि मैट्रिक मतलब जो आपकी MM और उसमें नहीं, सॉरी, फीट और इंच में आप देखते हो मैट्रिक में। जी MM में आता है, फीट और इंच में आता है? MM में आता है आपका मैट्रिक में। MM में। ठीक है, इंपीरियल में आपका फीट और इंच में आता है। तो जी आपका यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है किस में लेते हो, जो डिफॉल्ट यूनिट आएंगी आपकी। ठीक है, तो वो यूनिट्स तो बाद में चेंज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर आप यहाँ से चूज करो, तो यहाँ पे देखो आपकी सारी आ रही है, जैसे कि सिस्टम जी डिफॉल्ट हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये आपकी प्लम्बिंग हो गई, ये मैकेनिकल हो गई, ये इलेक्ट्रिकल हो गई, ये डिफॉल्ट मैट्रिक हो गई जो आपकी आर्किटेक्चरल है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। तो ये आप इसमें आप यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट मैट्रिक हमारी आर्किटेक्चरल है। यस, इसके हिसाब से आपकी आर्किटेक्चरल है, क्योंकि आर्किटेक्चर आपको कहीं मिल नहीं रही है नाम जी तो आप डिफॉल्ट वाली को ही आर्किटेक्चर चूज करेंगे। जी सर। नाम भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, रीनेम कर सकते हो, जो बाय डिफॉल्ट आएगी वो डिफॉल्ट के नाम से आएगी। जी अब यहाँ से कोई सी भी चूज कर लो एक आप, जैसे कि आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नहीं है तो मैं इलेक्ट्रिकल चूज कर लूँ जी जी और इसको ओपन कर लो। तो देखो यहाँ पे आ गई आपकी। यस जी सर। अब इसको देखो आप ऊपर नीचे ओरिएंटेशन भी इसका चेंज कर सकते हो, जी इन सर। इन इन एरोस से ऊपर और नीचे करके। जी जी और इसको कर दो आप यहाँ से क्या, ओके। तो अभी आपको देखो यहाँ पे विजिबल नहीं हुई। जी जी वो विजिबल इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसकी जो स्पेसिंग है वो कंप्लीट है। जी अच्छा। इसमें से आपको एक रिमूव करनी पड़ेगी, तभी आपकी वो वाली आ पाएगी। फिर से जाते हैं, फाइल लोकेशन पे ऑप्शन क्लिक करते हैं, यहाँ से मैं मैकेनिकल हटा देता हूँ डिलीट केमिकल हटा दीजिए सर। और रिमूव कर देता हूँ इसको जी सर। और ओके कर देता हूँ। तो देखो आगे नीचे इलेक्ट्रिकल। जी जी तो इस तरह से आप इसमें अपनी टेम्पलेट फाइल्स को ऐड करा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस जी सर। राइट। यस जी अब उसके लिए आपको एक ऑप्शन करना पड़ेगा क्या, अब इसमें हाउ टू प्रोजेक्ट अ न्यू ऑप्शन आएगा, मतलब कि आपको नया प्रोजेक्ट ओपन करना है अपना। जी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू पे जाना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, एक मिनट है, एक मैसेज कर दूँ।
उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से न्यू पे New. भी क्लिक कर सकते हो और दूसरा आप यहाँ जी। से भी न्यू पे जा सकते हो। जी तो न्यू पे आपके पास देखो ऑप्शन आ रहा है कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, जी सर। तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास आ रहा है कि आप कौन सी टेम्पलेट के साथ न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना चाहेंगे। अच्छा। Okay, sir. तो आपके पास में ये सारी टेम्पलेट यहाँ से यहाँ पे भी विजिबल होंगी। जी तो आप इसको क्या कर दो, ओके कर दो, तो जी। आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप सीधे यहाँ से आर्किटेक्चर पर क्लिक कर दो, अच्छा। तब भी आपका वही प्रोजेक्ट ओपन आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब सेम प्रोसेस है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो। तो ये आपका देखो रैबिट की विंडो खुल के आ गई। Okay. जी इसमें अगर आप देखें तो ये आपके क्या है, ऊपर के टूल बार्स हैं, जी सर। Yes, sir. जी सर। इनको मेनू बार्स कहते हैं एक्चुअली। सबसे पहला ही कौन सा है आपका, Architect. वॉल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर का रिबन आपके सामने खुल के आ गया। ओके। इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन आपका किसका है, बिल्ड पैनल। बिल्ड। बिल्ड। तो बिल्ड में देखो आपके पास में वॉल है, डोर है, विंडो है, कंपोनेंट्स हैं, कॉलम है, रूफ है, सीलिंग है, फ्लोर है, कर्टेन्स है, पैनिंग है, टेक्स्ट है, यहाँ से रूम एंड एरिया के वैल्यूज हैं, ओपनिंग्स हैं, डेटम है। ठीक है, जी अब जी स्ट्रक्चर वाले पे क्लिक करोगे तो आपको किस चीज की वैल्यू आएंगी, स्ट्रक्चर की आएंगी। जी जी सर। सिस्टम पे क्लिक करोगे आप तो आपको MEP की आएंगी। जैसे कि देखो ये HVAC और मैकेनिकल का, यहाँ से आपका मैकेनिकल का पार्ट है, जी ये सर। आपका प्लम्बिंग का पार्ट आ गया, प्लम्बिंग एंड जी पाइपिंग, ये आपका इलेक्ट्रिकल का पार्ट आ गया। Okay, sir. तो हमें आर्किटेक्चर में काम करना है तो हमें सिर्फ आर्किटेक्चर ही चूज करना पड़ेगा। जी सर। जी सर। तो ये आपकी रिबन हो गया, ऊपर का हो गया। अब साइड में देखो ये आपकी प्रॉपर्टीज टूल बार है आपका। जी प्रॉपर्टीज टूल बार में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास में हर एक प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस होंगे। जी सर। तो आपके पास करंटली ये विंडो भी खुली हुई है ना, जी जी इसमें भी आपके पास ये इसकी विंडो ऑप्शंस पे दिखा रहा है जी सर। कि जैसे कि ये आपका फ्लोर प्लान खुला हुआ है और उसकी व्यू उसके लिए है, डिस्प्ले मॉडल ये है, डिटेल लेवल ये है, ठीक है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स ये है, सारी चीजें आपको यहीं पे विजिबल है। Okay, sir. ये आपका होता है लेवल, मतलब कि ये है आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर। क्या है, जी सर। प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर में क्या होता है कि आपके पास सारे के सारे व्यूज होते हैं इसमें। जी सर। आप इसमें से कोई सा भी व्यू एट ए टाइम किसी भी प्रोजेक्ट में जाकर के विजिबल कर सकते हो, देख सकते हो। अच्छा। जैसे कि ये आपका कौन से लेवल है, फ्लोर प्लान लेवल, फ्लोर प्लान। जी लेवल 1 और लेवल 2। जी सर। फ्लोर प्लान में और सीलिंग प्लान में क्या डिफरेंस होता है, सर सीलिंग प्लान जो होता है नीचे से होता है और फ्लोर प्लान जो होता है वो छत के ऊपर का होता है। अच्छा, क्या बात कही है आकाश। सर फ्लोर प्लान जो है अपना स्ट्रक्चरल डिजाइन, और जो सीलिंग प्लान है वो अपना छत का डिजाइन, कि कौन से लेवल पे कौन सी छत। तुमने भी बात ऐसी कर दी। हेलो बाबा, हाँ बोलिए। सर आप बता पाएंगे फ्लोर प्लान में और सीलिंग प्लान में क्या डिफरेंस है। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। वही है, बाबा आप बताएं। फ्लोर प्लान मतलब सर कॉलम बीम ये सब आएगा। नहीं है, जैसे कि अगर आपका कोई भी प्लान है, आप फ्लोर प्लान बनाते हो, वो आपका Yes. फ्लोर प्लान ही होता है जिसमें आपका डोर, विंडो, ठीक है, और हाँ। फर्नीचर, ये सारी चीजें जो विजिबल होती हैं आपकी वो फ्लोर प्लान में होती है। जी सर। यानी कि ये आपका अप्रोक्सीमेटली 2 फीट ऊपर होता है आपके फ्लोर से। अगर आप फ्लोर से 2 फीट ऊपर से सेक्शन कट करते हैं तो आपको कुछ वैसा ही तो प्लान दिखेगा, राइट। जी। जो सीलिंग प्लान होता है वो आपके जी फ्लोर से सर। 8 फीट ऊपर होता है। क्या होता है, 8 फीट ऊपर होता है। 8 फीट ऊपर। तो सीलिंग प्लान में कभी भी आपको ना विंडो दिखेंगी ना आपको डोर दिखेंगे। जी
वो अच्छा इसलिए नहीं दिखते क्योंकि आपकी डोर की हाइट कितनी होती है, 7 फुट, 7 जी। फीट और आपने कट कहाँ से किया उसको, 8 फीट से। 8 फुट से तो वो क्या आपका कट होगा वहां पे? नहीं। नहीं। इसीलिए आपको वहां पे डोर विंडो नहीं दिखाई देती। मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा क्रिएट करके। जी ये आपके क्या है, एलिवेशन व्यूज। क्या है जी एलिवेशन ये? जो आपके चारों पार्ट दिख रहे हैं, ये चारों तरफ आपको एक ये दिख रहे होंगे रेक्टेंगल सा और एक जी सर्कल सा, जी जी ये आपके एलिवेशंस हैं कि आपकी बिल्डिंग इन चारों के बीच में बनेगी यहाँ पे। जी तो इनको ईस्ट से देखना है तो ईस्ट व्यू आपको लेना पड़ेगा, नॉर्थ से देखना है तो नॉर्थ, साउथ से देखना है तो साउथ, और वेस्ट से देखना है तो वेस्ट। बेस्ट। वेस्ट। तो ये एलिवेशन व्यूज है। सर ठीक है, जी एलिवेशन व्यू में एडिट कर सकते हैं? सब में कर सकते हैं। ओके रेविट की यही तो एक खास बात है, आप किसी भी तो व्यू इसमें में 4 के अलावा कॉर्नर से देखोगे क्या? क्या नॉर्थ नहीं, ईस्ट से? साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट भी जो हाँ हाँ जो प्लॉटिंग होती है उसमें ऐसा होता है ना। आप हाँ, 2 कॉर्नर लिए जाते हैं। हाँ कॉर्नर से नहीं दिखाते यार। नहीं देखो, सर, जैसे साउथ ईस्ट उसका प्लॉट का फ्रंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर डिजाइन बनाना हो तो तो उस आप बेसिस। इसमें नए एलिवेशंस लगा सकते हो ना। हाँ जैसे कि आपने यहाँ से कि आप यहाँ से कोई भी एक व्यू यहाँ से क्रिएट कर लो, तो आप यहाँ से जाओ यहाँ पे व्यू में, ठीक है, आपके पास में ये आपका यहाँ पे आएगा, कहाँ गया, एलिवेशन एलिवेशन कहाँ पे दिख रहा है आपको कहीं? दिख रहा है ना, ये है ना सर, कहाँ पे? 3 कॉल आउट, कॉल के हाँ नीचे। हाँ ये जी यहाँ पे क्लिक करो और आप यहाँ लगा दो, ये जी लग गया। अच्छा तो ये आपका एलिवेशन 1A आ गया, जी जी है ना। आप इसका नाम यहाँ पे दे दो, राइट क्लिक करके रीनेम। अब ये आपका जी ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, जी तो जी इसका नाम दे दो आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट आपने नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब जी देखो, लेकिन ये तो सीधा सीधा दिखा रहा है आपको जी इंप्लान देखना है ऐसे करके। जी सर तो आप इसको जी क्या करोगे, जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया, जी सर ऐसे करके सिलेक्ट कर लो, तो देखो ये मॉडिफिकेशन के टूल्स आ जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं। रोटेट जी तो यहाँ से आप इसे रोटेट कर दो, सेंड करके अबाउट, जी जी ऐसे करके इंक्लाइन हो गया। अब ये आपको जी इंक्लाइन दिखाएगा, जी जी राइट। राइट अब जी जैसे ही आपने इस सर। पे क्लिक किया, तो इसमें देखो 4 कॉर्नर्स हैं, हाँ जी तो जो कॉर्नर जी आपका सर। चेक है हम्म, उसी कॉर्नर के व्यू को आपको वो दिखाएगा। जी अगर आपने इसका चेक कर दिया तो देखो आपके पास एक और आ जाएगा, एलिवेशन 1B, हम्म, क्योंकि इसमें 4 हो सकते हैं आपके। जी देखो चारों आपके आ गए, 1 का B, 1 का C, 1 का D। ए आपने चेंज कर ही दिया उसको, नाम चेंज। तो ये सर लेगा सामने से ही चारों, हाँ भाई, और कहाँ से लेगा? जिधर सर जिस साइड और मतलब एरो का वो होगा। जिस तरफ ये एरो हेड होगा उसी तरफ का व्यू आपको वो विजिबल कराएगा। ओके जस्ट लाइक कैमरा। यस, राइट। जी अच्छा, ये अब आपको इसमें पूरा समझ में आ गया होगा इसका मतलब। जी अब इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है आपका, सबसे पहला काम होगा आपका कि आपको कितने लेवल की विंडो बनानी है, यानी कितने फ्लोर की आपको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग डिजाइन। जी सर। कितने फ्लोर की करनी है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास 2 फ्लोर आते हैं, जी लेवल 1 और लेवल। लेवल 2 तो आप इसमें कोई सा भी यहाँ से एलिवेशन चूज कर लो, कोई सा भी। तो जैसे मैंने नॉर्थ एलिवेशन लिया, तो आपके पास यहाँ पे देखो लेवल्स आ रही है 2। यस जी ये आपका एट 0 पे है, जी सर इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ग्राउंड लेवल होगा। ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल। अब इससे ऊपर की तरफ आपको जाना है, तो जी कितनी सर। आपकी रूफ की हाइट कितनी होगी, 10 फीट 10 फीट 10 फीट। 10 फीट इसमें है सर। अब
इसको हम अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जी। उसको एडिटिंग करने के दो जी ऑप्शन सर। होते हैं। या तो आप सीधे जहाँ पे 10 फीट लिखा हुआ अच्छा। है यहीं पे क्लिक कर दो, डबल क्लिक। हाँ जी तो आप इसमें 12 फीट डाल दो, तो ये 12 फीट पे पहुंच गई आपकी ऑटोमेटिक। जी जी सर। या फिर क्या है, आप इसको सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे देखो एलिवेशन का डिस्टेंस आ रहा है, जी सर। तो 12 फीट है, जितना देना चाहोगे आप यहाँ से दे सकते हो। जी जी अगर आपको इसका लेवल 1 लेवल 2 आ रहा है, आपको लेवल जी 1 और लेवल 2 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, जी। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर चाहिए। सेकंड फ्लोर। हाँ, तो आप इसको जी रीनेम फर्स्ट भी कर फ्लोर। सकते हो। सेलेक्ट करो और यहाँ पे नेम का ऑप्शन आ रहा है, जी यहाँ से आप नाम दे दो उसका। ग्राउंड लेवल। ग्राउंड फ्लोर और अप्लाई। ये बोल रहा है कि क्या आपको ये नाम सारे व्यूज में चेंज करना है, तो यस कर दो। तो आपका देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे भी चेंज हो गया और यहाँ पे भी चेंज हो गया। ओके। ठीक है। ओके। अब देखो आपको लेबल्स क्रिएट करनी है, तो किसी भी व्यू में आपका ये डेटम पे जाओगे, आर्किटेक्चर में डेटम पैनल पे आपका लेवल का ऑप्शन होगा। अगर आपने एलिवेशन के अलावा कोई सा भी प्लान ओपन कर रखा है, तो किसी भी प्लान में आपका ये लेवल का ऑप्शन क्या होगा, नहीं आएगा। इनेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, Enable। इनेबल नहीं होगा। तो आपको एलिवेशन में जाना ही होगा, ठीक है। ओके सर। और लेवल पे क्लिक एक्टिवेट करने के लिए करना होगा, या फिर आपके पास में ऑप्शन है शॉर्टकट की का भी। क्या तो यहाँ सर? पे सिर्फ आपको LL प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। ओके। LN LL डबल L। डबल L। ओके सर। इसमें जैसे ऑटोकैड में हम L एंटर करते हैं, ऐसा कोई भी कमांड नहीं होती है। ओके सर। एंटर तो हमें किसी भी कमांड के पीछे नहीं करना होता है इसमें। ओके सर। जस्ट आप डबल प्रेस करोगे LL का, तो आपके पास लेवल आ जाएगी। ओके जी अगर आप भूल जाओ तो आप वहां से डेटम में जाएंगे आर्किटेक्चर में, और यहाँ पे सीधे क्लिक जी। कर दो। ओके सर। ठीक है। अब देखो आपके पास में दो ऑप्शन है चेंज करने का, एक तो है आपका लाइन ड्रॉ करने का, और एक है आपका पिक लाइन का। पहले मैं आपको लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब इससे जो तीसरी आप लेवल चाहते हो, उसका कितना डिस्टेंस चाहते हो आप, उसका भी से इतना ही रहेगा, ले लीजिए 12 फीट या तो 10 फीट। आप सीधे 12 फीट एंटर कर दो, तो आपका देखो ऑटोमेटिकली 12 फीट में लाइन बन गई। जी सर। ओके। डिस्टेंस आपको दिखा दिया। डायरेक्ट मॉडिफाई से हम वहां से उठा सकते हैं इसको। क्या चीज, क्या कर सकते डायरेक्ट मॉडिफाई से हम इसको कर सकते हैं, या फिर LL इंटर करके। हैं? हेलो। हाँ, सबसे पहले तो आपको ये एलिवेशन व्यू ऑन करना पड़ेगा। जी फिर जी उसके सर। बाद में आपके पास आर्किटेक्चर वाले पैनल में ही यहाँ सेकंड लास्ट पैनल है डेटम, जी और यहाँ जी से सर। आपको क्या लेना पड़ेगा, लेवल। लेवल। अब यहाँ पे लेवल। क्लिक कर दो, तो आपके पास में ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके। अच्छा अब अच्छा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में क्या, पिक लाइन का। एक लाइन। पिक लाइन में क्या होता है, आपका ऑफसेट वाला काम करता है। ओके। ऑफसेट के लिए आपको यहाँ पे डिस्टेंस देना पड़ेगा, जी तो आप दे दो यहाँ पे 12 फीट। ठीक है। तो आप देखोगे, तो जैसे ही जी मैं सर। इस लाइन पे लेके आया, ऊपर की तरफ एक डॉटेड लाइन दिखा रहा है आपको, तो वहीं क्लिक कर दो आप, तो लेवल 4 ऐड होगी। देखो यहाँ पे जी इसी में देखो, अगर आपने थोड़ा सा भी कर्सर को नीचे कर लिया, तो वो डॉटेड लाइन आपको नीचे दिखाई देगी। जी नीचे आ रही है कि जी नहीं आ सर। रही है? जी सर। तो अगर आ आपने रही। अब क्लिक कर दिया, तो वो नीचे बन जाएगी आपकी। तो इस चीज का बड़ा ही सर ध्यान। ऑफसेट डिस्टेंस देने के बाद इंटर कर देना है। नहीं, एंटर कहीं करना ही नहीं। वो वहाँ पे सर आवाज चली गई थी आपकी। जस्ट क्लिक करना है उसके ऊपर। इसको सर
लाइन पे इसको एक बार ऑर्डर दीजिए सर। लाइन के ऊपर जाकर के क्लिक कर देना है बस। जैसे ही आपको लाइन अच्छा, में वहाँ जाओ, 12 फीट देने के बाद। हाँ यहाँ ऑफसेट जी 12 फीट देने के बाद में जी आपका लाइन ऊपर दिख रही है, डॉटेड लाइन। जी 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 जैसे ही वो दिखाई दे आपको, वहीं क्लिक कर दो, तो आपकी देखो जी लाइन पे लाइन, लेवल पे लेवल क्रिएट होती जा रही है। जी लेवल जी सर 7 तक ऐड हो गई, और क्या नाम है आपका 72 फीट 0 से, जी सर राइट। जी तो जी आपको लेवल ऐड करना आ गया आज। यस जी सर। कि सबसे पहले तो हमने आज सीखा क्या कि प्रोजेक्ट में फाइल इंसर्ट कराना, टेम्पलेट कैसे टेम्पलेट इंसर्ट ऐड करेंगे। टेम्पलेट इन। दूसरा हमने इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में सीखा कुछ। जी सर। जी तीसरा हमने इसमें एलिवेशन का सीखा कि इसका फंडा क्या है। जी सर। और फिर एलिवेशन में हमने इसमें लेवल ऐड करना सीखा। लेवल जी ठीक है। अब इसके बाद में आपका ऑप्शन आता है इनका नाम चेंज करना। जी सर। आप एक एक करके सिलेक्ट करते जाओ, और यहाँ से आप इसमें नाम विंडो खुलती जाएगी। विंडो खुलती जाएगी। 01, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। जी सर। या फिर यहाँ से ना कर करके आप क्या करो, जो आपका लेवल 3 लिखा हुआ आ रहा है, जी यहीं पे डबल क्लिक कर दो आप। डबल। हाँ डबल क्लिक, तो यहाँ पे भी आपका चेंजेस आ जाएंगे। सर जैसे अभी सारी यूनिट्स जो हैं वो फीट और इंचेस में आ रहे हैं, हाँ, वो डिफॉल्ट यूनिट है। अगर उसको हमें मीटर में या एमएम में चाहिए हो तो आप सीधे UN प्रेस करोगे। UN। यस, यूनिट ओके के लिए UN। तो ये ओके है आपकी लेंथ यूनिट। जी तो यहाँ से चूज करो, और लेंथ यूनिट आपको किस में चाहिए, मीटर में जी सर। जी या जी MM में। एमएम में सर। MM में क्लिक कर दो यहाँ पे, और ओके कर दो। फिर एरिया आपको किस में चाहिए, स्क्वायर मीटर। एमएम स्क्वायर में। स्क्वायर मीटर में, तो स्क्वायर मीटर चूज कर लो। तो आपको जिस जिस यूनिट आपके साथ अवेलेबल है, वॉल्यूम, एंगल, स्लोप, करेंसी, मास, डेंसिटी, किसी में भी आप चूज कर लो, सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओके और ओके कर दो। तो देखो ये आपका आ गया मीटर में, जी ओके MM में आ गई सारी वैल्यूज। जी सर। तो अब इसको चेंज कर देते हैं टोटल में, इसको कर देते हैं 4000, और इसको कर देते हैं 8 8000, और इसको कर देते हैं जैसे कि ये ग्राउंड से सारी डिस्टेंस या फिर एक दूसरे के लेवल से ले रहे हैं। नहीं, सारे ये जो डिस्टेंस, डिस्टेंस आप इंटर। सारे डिस्टेंस ये आपके ग्राउंड लेवल से ही दिखा रहा है। और यहाँ पे एक ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये एक दूसरे से दिखा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। जी तो इस तरह से आप इसमें ये वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हो। जी सर। ठीक है। सर इसमें एरर पेनिट्रेशन भी होता है। मतलब जैसे 1-2 प्लस माइनस का कुछ यूनिट्स में, कि ये जैसे ऑटो कैट में कट टू कट रहता है, वैसे इसमें भी कट टू कट रहता कट टू कट रहता है भाई। है। ओके 1 mm का भी इधर से में उधर तो सारा करोगे कट तो टू कट चलेगा। वहां पे तो फिर भी आपको पता नहीं चलता ऑटोकैड में, लेकिन यहाँ हाँ पे आपको हर इसमें एक पता चल जाए। इसमें पता चल जाएगा आपको। ओके ठीक है। ये आपका हो गया आपका थर्ड जी फ्लोर। सर। थर्ड फ्लोर। ठीक है। 04, जी इसका नाम हो गया आपका 4th फ्लोर 4th ठीक है। और 05, जी सर। ये आपका 6th फ्लोर।
और लास्ट में ये आपका 6 नो डाउट। जी सर। अब इसमें आप क्या करोगे, अब जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको प्लानिंग करनी है, ओके तो सीधे जाओ ग्राउंड फ्लोर पे, आप बॉल लेकर के प्लान बनाना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट फ्लोर पे करना है तो फर्स्ट फ्लोर पे बना सकते हो, थर्ड फ्लोर पे करना है तो थर्ड फ्लोर पे बना सकते हो। तो इससे आपको हर एक लेवल पे, हर एक फ्लोर पे एक अपना अगर प्लान में चेंज करना है तो प्लान में चेंजेस आप इजीली कर सकते हो। ओके ठीक है। एलिवेशन वाला जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगा फ्लोर पे कि हम किस फ्लोर में बना रहे हैं और हमारा जो वहाँ व्यू लगा है भाई ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया ना, तो इसका मतलब जो भी बनेगा आपका ग्राउंड फ्लोर पे ही जी। बनेगा। वो तो सर ठीक है, लेकिन अगर हमें ये कैसे पता चले कि हमारा जो हम फ्रंट रख रहे हैं यहाँ का फ्रंट और लेवल पे एलिवेशन पे दिखा रहा है वो फ्रंट कैसे चलेगा? अब यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल बना दो, चलो कौन सा, ये बना दिया, ठीक है। जी। और एक आपने डोर भी लगा, एक यहाँ से आपने डोर भी लगा दिया, ये आपने यहाँ पे डोर भी लगा दिया, चलो ठीक है। अब क्या चाहते हो, उसका कौन सा एलिवेशन देखना चाहते हो आप? नॉर्थ एलिवेशन देखो। स्क्रीन चलिए आपकी कनेक्ट हो जाए, 1 मिनट। बाकी सबको तो आ रही है ना मेरी स्क्रीन? जी। तो एक तो देखो ये हमारी वॉल की हाइट कितनी जा रही है, 6000 जा रही है, जी 6 मीटर। जबकि हमें कितनी चाहिए यहाँ पे, 6 4000। 4000 तो आप यहाँ पे 4000 दे सकते हो, या फिर आप यहाँ से क्या चूज कर लो, फर्स्ट फ्लोर तक की हाइट, तो ऑटोमेटिकली देखो 4000 पे आ गई। जी। और ये आपका वॉल भी आपकी सारी 4000 पे आ जाएंगी। इसको भी सेलेक्ट कर लो और इसको भी। सबको सेलेक्ट कर लो, आगे देखो ये सर नीचे। सारी बॉल्स एक साथ नहीं होंगी चेंज? एक बार सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, हो जाएंगी। तो आप इसको किसी भी व्यू से विजिबल कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट से देखो आपको नहीं दिख रही है, नॉर्थ से दिख रही है, साउथ से आप इसे देख सकते हो, वेस्ट से देख सकते हो, और ये आपका डोर वाला कौन से दिखा रहा है आपको, ईस्ट से। तो आप ग्राउंड फ्लोर में देखेंगे तो ये वाला व्यू आपका कौन सा है, ईस्ट। ईस्ट। ठीक है, कोई डाउट आपको? हेलो सर अगर हम प्लान हमको, हेलो हाँ बोलो। सर, प्लान अगर हमको हेलो। नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चाहिए उसका एलिवेशन, तो तो उसमें से आपको उसको क्या है, रोटेट देखो करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रोटेट करोगे, सिलेक्ट करो ओके। इसको जी। और यहाँ से रोटेट इसको रोटेट। रोटेट कर दो इस तरह से। आपका पूरा का पूरा प्लान एक बार में बना करके हो जी। जाएगा विजिबल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो ये 3D भी जी। आपका एक कमांड से ही 3D में हो जाता है। ठीक है, जी। आज के लिए सर इंट्रोडक्शन स्क्रीन चली बस। गई थी सर आपकी। कोई नहीं बेटा, मैं वीडियो दे चलिए दूंगा। सर ठीक है। आप क्या करेंगे ओके सर, आ गई। अब आपका का काम है आपका इसका वीडियो देखना और उसको एक बार रिवाइज करना।